एक करोड़पति अपनी नई प्रेमिका को लेकर एक कैफे में दाखिल हुआ। अचानक उसकी नज़र एक वेट्रेस पर पड़ी। वो उसकी गर्भवती पूर्व पत्नी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो उसकी ओर बढ़ा बात करने के लिए। लेकिन पूर्व पत्नी की ठंडी और गुस्से से भरी नज़रों ने उसे वहीं रोक दिया। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और एक अनकही कहानी छिपी थी। उनके बीच क्या हुआ था, वो अकेली क्यों थी और उसके गर्भ का बच्चा किसका था, ये सारे सवाल रंजन के अतीत की उन सच्चाइयों से जुड़े थे जिन्हें वो भुला देना चाहता था। ये अप्रत्याशित मुलाकात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। सवाल अब ये था, क्या वो अपने अतीत का सामना करेगा या फिर से पीछे हट जाएगा। रंजन मेहता अपनी जिंदगी के हर फैसले खुद लेता था, लेकिन मुंबई के इस कैफे में कदम रखते ही सब बदल गया। वो अपनी नई प्रेमिका प्रिया के साथ हल्के मूड में वक्त बिताने आया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस मामूली जगह पर उसका सामना ऐसे अतीत से होगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। कैफे के एक कोने में उसने अपनी पूर्व पत्नी अनन्या को देखा, जो हाथ में ट्रे लिए ग्राहकों को खाना परोस रही थी। उसके हर कदम में एक ठहराव था, लेकिन जो बात रंजन को सबसे ज्यादा झकझोर गई वो था उसका उभरा हुआ पेट। वो गर्भवती थी। रंजन के मन में सैकड़ों सवाल उठने लगे। प्रिया ने उसकी बेचैनी देख पूछ लिया, क्या हुआ। रंजन ने अनन्या से नजर हटाकर कहा कि वो उसकी पूर्व पत्नी है। प्रिया हैरान रह गई। कुछ पल तक रंजन चुप रहा, फिर जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे कुर्सी से उठा ले गई और वो अनन्या की ओर बढ़ चला। अनन्या काउंटर के पास खड़ी एक ग्राहक से बात कर रही थी। जब उसने रंजन को अपनी ओर आते देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, रंजन, अगर कॉफी चाहिए तो किसी और से कहो। रंजन ठिठक गया और कांपते स्वर में बोला, अनन्या, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। लेकिन अनन्या ने उसे बीच में रोकते हुए तीखे स्वर में कहा, तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं गर्भवती हूं। तुम जानते ही नहीं क्योंकि तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। रंजन की आंखों में पछतावा दिखा। उसने कहा कि उसने गलती की है और अनन्या की मदद करना चाहता है। अनन्या ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, अब मदद, जब सब खत्म हो चुका है। और बिना कुछ और कहे दूसरी टेबल पर चली गई। रंजन वापस अपनी कुर्सी पर आ बैठा। प्रिया चुपचाप उसे देख रही थी। रंजन कुछ भी नहीं बोल पाया। उसका मन भारी हो गया। अनन्या की बातें उसे भीतर तक हिला गईं। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये बच्चा मेरा है। उस रात वो सो नहीं पाया। अनन्या की कठोरता, उसके स्वर की तीखी चुभन और उसके अनकहे रहस्य ने उसे बेचैन कर दिया। अगली सुबह रंजन ने सच जानने का फैसला लिया। ये उसकी जिज्ञासा नहीं बल्कि एक गहरी बेचैनी थी। उसने अपने व्यावसायिक तरीकों से अनन्या की जिंदगी के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद उसने जाना कि अनन्या कठिन हालातों से गुजर रही थी। वो दिन रात एक छोटे से कैफे में काम कर अपने और अपने होने वाले बच्चे का खर्चा उठा रही थी। रंजन को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर भारी पत्थर रख दिया गया हो। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने उसे इस हाल में छोड़ दिया? क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? ये सोचकर वो भीतर तक हिल गया। रंजन ने तय किया कि अनन्या को बताए बिना उसकी मदद करेगा। उसने गुपचुप उसके मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर की जानकारी निकलवाई। डॉक्टर से बात कर उसने सारे बिल चुका दिए। उसे लगा शायद कुछ अच्छा कर पा रहा है, लेकिन ये सुकून ज्यादा दिनों तक टिक ना पाया। जब अनन्या को पता चला कि उसके सारे बिल चुका दिए गए हैं, तो वो हैरान होने के बजाय और भी गुस्से से भर गई। उसने रंजन को कैफे में बुलाया। अनन्या ने गुस्से में पूछा, ऐसा क्यों किया? रंजन ने शांत स्वर में कहा, मुझे लगा तुम्हें मदद की जरूरत है। अनन्या ने व्यंग से कहा, अचानक क्यों लगने लगा कि मेरी जिंदगी में दखल देने का हक तुम्हारा है? रंजन बोला, मैंने सोचा शायद मैं अपनी गलतियां सुधार सकता हूं। अनन्या की आंखें आंसुओं से भर आईं, लेकिन आवाज कठोर थी। उसने कहा, तुम्हारी गलतियों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी मदद की अब कोई जरूरत नहीं। और वो अकेली ही वहां से चली गई। रंजन वहीं खड़ा रह गया, लेकिन इस बार उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे एहसास हुआ कि अनन्या ठीक कह रही है। अगर बदलाव करना है तो वो सिर्फ अपने लिए होना चाहिए। रंजन ने अपनी सोच बदलने का फैसला किया और एक सपोर्ट ग्रुप से जुड़ गया। वहां उसने अपनी गलतियां और पछतावे स्वीकार किए। एक दिन एक सदस्य ने उससे पूछा, क्या तुम अनन्या को वापस पाना चाहते हो या ये बदलाव सिर्फ अपने लिए कर रहे हो?
रंजन ने कई रातें इस सवाल पर सोचा और आखिरकार समझा कि ये बदलाव सिर्फ अपने लिए होना चाहिए। कुछ हफ्तों बाद अचानक खबर आई कि अनन्या को अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसकी गर्भावस्था में जटिलताएं आ गई थीं। रंजन सबको छोड़ अस्पताल दौड़ा। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा होकर खुद से वादा कर रहा था, इस बार मैं भागूंगा नहीं, चाहे जो हो मैं अनन्या और बच्चे के लिए यहीं रहूंगा। कुछ घंटों बाद जब अनन्या को होश आया, उसने देखा रंजन उसके पास बैठा है। अनन्या ने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? रंजन गंभीर स्वर में बोला, क्योंकि अब मैंने समझ लिया है कि जिंदगी का असली मतलब क्या है और मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। आयान के जन्म के बाद रंजन पूरी तरह बदल गया। वही इंसान जिसने कभी अनन्या की परवाह नहीं की थी, अब हर वक्त अनन्या और आयान के साथ रहता। वो रात में उठकर बच्चे को संभालता और अनन्या की हर काम में मदद करता। शुरुआत में अनन्या उसके इस बदलाव पर विश्वास नहीं कर पाई, लेकिन धीरे धीरे रंजन का प्यार हर काम में झलकने लगा। एक रात जब रंजन आयान को झुला रहा था, अनन्या उसे देख रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम बदल गए हो। रंजन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं ये बदलाव तुम्हें साबित करने के लिए नहीं कर रहा, मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे समझ आया कि मेरी जिंदगी का असली मायना क्या है। अनन्या चाहकर भी उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने कहा कि सब कुछ भूल जाना आसान नहीं। रंजन बोला, मुझे पता है, मैं तुमसे विश्वास की उम्मीद नहीं करता। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम देखो, मैं तुम्हारे और आयान के लिए यहीं हूं। एक दिन जब आयान अपनी दादी के पास था और रंजन व अनन्या अकेले थे, अनन्या ने पूछा, क्यों रंजन, अचानक ये बदलाव क्यों? रंजन ने गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैंने खोने का दर्द देखा है। मैंने देखा कि सब कुछ होने के बावजूद मैं भीतर से खाली था। तुम्हारे और आयान के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। अनन्या ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी, लेकिन यकीन करना आसान नहीं था। तब रंजन ने एक और सच बताया। उसने कहा, मैंने एक बड़ी गलती की थी। जब हमारा तलाक हुआ और तुम आर्थिक मुश्किलों में थीं, मैं सब जानता था, लेकिन मैंने मदद नहीं की। अनन्या चौंक गई। रंजन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं जानता था और यही पछतावा मुझे हर दिन सताता है। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, तुम सब जानते थे और फिर भी कुछ नहीं किया। रंजन बोला, हाँ, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अनन्या ने कहा, मैं तुम्हें माफ करना चाहती हूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं, मुझे वक्त चाहिए। रंजन ने कहा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए मैं इंतजार करूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हर दिन साबित करूंगा कि मैं यहीं हूँ। समय के साथ उन्होंने अपने अतीत के घाव भरने की कोशिश की। उनके बीच की दूरी कम करने में आयान ने सबसे अहम भूमिका निभाई। वह उनकी जिंदगी का केंद्र बन गया। एक रात जब वे आयान को सुला रहे थे, अनन्या ने रंजन की ओर देख कहा, शायद हमारे बीच अभी भी कुछ है जिसे बचाया जा सकता है। रंजन ने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, इसे बचाने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। उस पल उनका रिश्ता पूरी तरह नहीं जुड़ा था, लेकिन एक नई शुरुआत हो चुकी थी। उनके बीच एक नई समझ और उम्मीद जन्म ले चुकी थी, और जिस रिश्ते का अंत हो चुका था, उसमें अब एक नई कहानी लिखी जाने लगी।